नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पहले 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था, अब वो 2 स्लैब में आ गया है। 90% कम्युनिटीज अब 2 स्लैब पर ही आती है। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें पायदान पर थी, जो अब 4थे पायदान पर पहुंच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि दुकानदारों से आग्रह करेंगे कि नया दर लागू होने के बाद सामान उसी दर पर उपलब्ध कराया जाए। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। 2017 में जीएसटी काउंसिल जब बना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो वो जो जीएसटी काउंसिल बना था, एम्पावर्ड काउंसिल था, उस जीएसटी काउंसिल में भी बड़ी व्यवस्था ये थी कि बहुमत के आधार पर नहीं, लगभग सहमति के आधार पर वहाँ निर्णय होते हैं। परंतु जीएनओ में जाएंगे हमारे बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से जनप्रतिनिधि दुकानों में जाकर दुकानदारों से भी आग्रह करेंगे और वहाँ पर ग्राहकों से भी आग्रह करेंगे। दुकानदारों से आग्रह होगा कि जो अब नया दर लागू हुआ है उस दर पर आप सामान उपलब्ध कराएं, और ग्राहकों से भी आग्रह करेंगे कि इस लाभ को आप जरूर लें और प्रारंभ से ही लें। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना राजनीति नहीं होती। जीएसटी के मामले में कांग्रेस ने प्रावधान तय किए, लेकिन उन्हें लागू नहीं कर पाए। मुझे बताओ, मेरी बात सुने आप। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करें, हमेशा ये राजनीति ठीक नहीं होती है। जीएसटी के मामले में तो वो बोल ही नहीं सकते। प्रावधान उन्होंने तय किए, लेकिन वो लागू न कर पाए। उन प्रावधानों को संशोधन करने के बाद 2017 में पूरी ताकत लगाकर लागू किया गया, चूंकि देश की व्यवस्था आगे बढ़े यह सोचकर। वो हमेशा सोचते रहे कि ऐसा लागू करेंगे, लोगों के बीच क्या होगा, चुनाव परिणाम क्या होगा, हमेशा ये सोचकर छोड़ते रहे। 50-60 सालों तक राज किया, लेकिन इसकी चिंता नहीं की कभी। अभी जब ये लागू हुआ है तब तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है। तब तो देश की अर्थव्यवस्था एक झटके में 10 वर्षों में 11वें नंबर से 4थे नंबर पर आ गई है। तब तो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि आज टैक्स कम होता है। तब तो हम देखते हैं हमारे देश में आज के 7 लाख से सीधे 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट हो जाता है। ये बड़ी व्यवस्थाएं, ये बड़ी परिवर्तन आज हम देख रहे हैं। अब जब इतनी बड़ी व्यवस्थाओं परिवर्तन को वो देख रहे हैं और देखने के बाद भी कहेंगे, तो ये शुतुरमुर्ग की चाल है उनकी, उनको समझना चाहिए। 2017 में संशोधन के बाद इसे पूरी तरह लागू किया गया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके। माओवादी द्वारा भेजे गए पत्रों के संबंध में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहला पत्र अभय नामक माओवादी प्रवक्ता का था। इसके बाद तेलंगाना से एक और पत्र आया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सिविलियन किलिंग बंद होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। जो पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं, तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है तो। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए।
तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, मतलब ये जो दो बातें हैं अगर वो क्लियर होगी उसके बाद वो और करें तो हम आगे भी बढ़ सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। तब सहमत है सरकार बातचीत? कह रहे हैं ना, आप पहले प्रूफ तो करिए इस बात को। आप सिविलियन किलिंग बंद तो करिए, 2 दिन पहले तक सिविलियन किलिंग करते हैं ना, सिविलियन किलिंग्स बंद करें भाई, आम जनता को मारना बंद करें, बस्तर के आदिवासियों को मारना बंद करें और आईईडी हटाएं, जिससे बस्तर के आदिवासी, हमारे बस्तर में बहुत सारे जो वन्य प्राणी हैं वो सब हताहत हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, उसको हटा दें आप। बात मैंने इस दिशा में अगर आप करते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, तब कहीं एक कदम आगे बढ़ा जा सकता है। बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर कई जगह। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।